जबलपुर पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं से लोगों को सावधान करने के लिए एक अनोखा अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस ने एक क्षतिग्रस्त कार को NH 7 के चौराहे पर रखकर लोगों को सावधान रहने की नसीहत दी है। कार के नीचे संदेश लिखा है, ये वाहन चालक भी आप ही की तरह अच्छा ड्राइवर था, लेकिन लापरवाही के कारण घर नहीं पहुंच पाया। पुलिस के इस अनोखे जन जागरूकता अभियान को देखकर लोग भी हैरान हैं। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम से जुड़ा ये मॉडल यातायात पुलिस ने बनाया है। इसके जरिए वाहन चलाते वक्त धीमी गति और लापरवाही न बरतने का संदेश दिया जा रहा है। पुलिस की ये कोशिश लोगों के बीच गहरा संदेश दे रही है। लोग ये तस्वीर देखकर एक बार ये सोचने पर जरूर मजबूर हो रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि उसकी ये कोशिश लोगों के बीच गहरा संदेश छोड़ेगी। दतिया में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने अनोखा तरीका निकाला। टीम ने लोगों को जागरूक करने के लिए बैलगाड़ी का सहारा लिया। माने पैगाम हमारा, करना मतदान जरूरी। प्रशासन की टीम खुद बैलगाड़ी पर सवार होकर निकली और घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं बैलगाड़ी पर लगे डीजे के जरिए भी लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि वे अपने मतों को न सिर्फ इस्तेमाल करें, बल्कि अपने वोट की ताकत को भी समझें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। इसी के लिए कोरोना संकट काल के दौरान ये सारी मशक्कत की जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि अब बाघ सड़क पर सैर के लिए निकल रहे हैं। एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला पन्ना अमानगंज रोड पर, जहां एक बाघ सड़क के किनारे घूमता नजर आया। मामला अकोला ग्राम के करीब का है। बाघ को देख राहगीर भी अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने मोबाइल से टाइगर का वीडियो शूट करने लगे। लोग जान जोखिम में डालकर बाघ का वीडियो शूट करने लगे। हालांकि बाद में वो बाघ अपने आप जंगल की तरफ चला गया, लेकिन जिसने भी ये नजारा देखा वो देखता रह गया। बाघ के गले में कॉलर आईडी लगी हुई थी। पन्ना टाइगर रिजर्व के पास अक्सर इस तरह का नजारा देखने को मिल जाता है। यहाँ बाघों की संख्या बढ़ने पर बाघ उनकी रेंज से बाहर निकलकर भी विचरण कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने सहज और अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मरवाही उपचुनाव के दौरान पेंड्रा के घाघरा गांव में गीत संगीत कार्यक्रम में अपने आप को रोक नहीं पाए और मांदर की थाप पर मंत्री जमकर फिर गए। मंत्री कवासी लखमा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर के ध्रुव के चुनाव प्रचार के लिए मरवाही दौरे पर हैं। मंत्री जब थिरके तब अन्य कांग्रेसी नेता भी थिरकने लगे। मंत्री कवासी लखमा अपने इसी अलग और जुदा अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए तो कभी-कभी वो साइकिल से भी रास्ता नाप देते हैं। इंदौर के कमिश्नर कार्यालय में उस वक्त हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई जब लोगों ने मौके पर एक जहरीले सांप को परिसर में घुसते देखा। आनन फानन में दफ्तर में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया। देखते ही देखते पूरा ऑफिस खाली हो गया।
मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सपेरे को बुलाया। इसके बाद सांप का रेस्क्यू शुरू किया गया। काफी जद्दोजहद के बाद सांप को पकड़ लिया गया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि सांप के पकड़े जाने के बाद भी ऑफिस के लोगों में काफी देर तक दहशत का माहौल रहा। काफी देर तक ऑफिस के लोग इधर उधर तलाशी करते रहे। लोग इस बात की तस्दीक करते रहे कि कहीं कोई और सांप तो घुसा नहीं बैठा है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, ऐसे में मिठाई और ड्राई फ्रूट की बिक्री बढ़ गई है। त्योहारों में लोगों की सेहत से कोई खिलवाड़ ना हो, इसीलिए खाद्य विभाग भी सक्रिय हो गया है। हरदा जिले में भी प्रशासन की टीम ने खाद्य विभाग के साथ मिलकर मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। इसी कड़ी में विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के नामी मिठाई भंडार पुरोहित मिष्ठान पर छापा मारा और वहां से मावे और मिठाइयों के सैंपल जांच के लिए लिए। विभाग को सूचना मिली थी कि यहां बड़ी मात्रा में मिलावटी मावा तैयार किया जा रहा है। इस पर यह कार्रवाई की गई। विभाग दुकान मालिक से पूछताछ कर रहा है, जिससे कई और जानकारी मिलने की संभावना है। बलौदा बाजार में अवैध शराब बिक्री का बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया। यहां बुलेट गाड़ी से अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस के मुताबिक बरामद शराब की कीमत 13,000 से ज्यादा है। पूरा मामला भाटापारा शहर थाने का है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बुलेट में अवैध शराब का धंधा कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इनका पीछा किया और तीनों से अवैध शराब बरामद की। पुलिस अभी तीनों से पूछताछ कर रही है। अवैध शराब के सरगना तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। मुंगेली में सरकारी सिस्टम की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। दरअसल यहाँ 4 जिंदा महिलाओं को मरा हुआ बता दिया गया। अब ये जिंदा महिलाएं अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही हैं। चारों पीड़ित महिलाएं अपने को जिंदा साबित करवाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां सभी महिलाओं ने खुद को जिंदा साबित करने के लिए अधिकारियों को जिंदा होने का प्रमाण और आवेदन सौंपा। महिलाओं ने पूर्व सरपंच व पंचायत सचिव पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि वृद्धा निराश्रित पेंशन, आवास, राशन की सुविधाओं जैसी योजनाओं का फायदा लेने के लिए सरपंच ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चारों बुजुर्ग महिलाएं लूरमी इलाके के चेचानडीह ग्राम पंचायत में रहती हैं। नहीं, जो हमारी पार्टी गई थी वहाँ। टीकमगढ़ में निवाड़ी एडिशनल एसपी का संवेदनशील चेहरा सामने आया। दरअसल मैडम एक बुजुर्ग पिता की बेबसी पर हंसती हुई नजर आई। बुजुर्ग पिता जिसके बेटे की मौत हो गई थी, जब वो पीड़ित एडिशनल एसपी के पैर छूने के लिए झुका तो उसके आंसुओं पर मैडम की हंसी उनके चेहरे पर झलकती नजर आई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामला जिले के दरेठा गांव का है, जहां पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने गई हुई थी। तभी पुलिस को दौड़ता देख किसान गोविंद भी डर के मारे भागने लगा। उसी दौरान उसकी कुएं में गिरने से मौत हो गई। किसान को कुएं में गिरता देखने के बाद भी पुलिस उसे निकालने की जगह वहां से भाग गई। इसके बाद निवाड़ी एसपी ने एक सब इंस्पेक्टर और 2 पुलिस आरक्षक को लाइन अटैच कर दिया था। इसी मामले में गोविंद आदिवासी का बुजुर्ग पिता भागीरथ आदिवासी पुलिस से न्याय की गुहार लगाने पृथ्वीपुर थाने गया था, जहां एडिशनल एसपी प्रतिभा त्रिपाठी मौजूद थी।
तभी बुजुर्ग पिता महिला अधिकारी के पैरों में गिर गया और उसके आंसू छलक पड़े, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका दर्द क्या है। इनके चेहरे पर हंसी आ गई। बताओ इतना अन्याय किया था, लोगों की जरूरत नहीं है। मानवीय संवेदनाएं किस तरह अधिकारी भूल जाते हैं, ये इनके चेहरे से साफ नजर आ रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहुत खास हैं तस्वीरें। जिस दौर में मोबाइल से फिल्में बन रही हों, वहाँ ये धुंधली तस्वीरें बहुत खास हैं। वहाँ रात के सन्नाटे में एक अफसर की आरती उतारा जाना, वहाँ किसी अफसर का रात बिताना, वहाँ अभिशप्त आदिवासियों से योजनाओं का हालचाल लेना बहुत बड़ी बात है। जगदलपुर के दरभा ब्लॉक के मादरकोंटा गांव की तस्वीर है ये, जहां कलेक्टर रजत बंसल पहुंचे। रायपुर में विज्ञापनों पर बिखरी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के बारे में पूछा। बाड़ी आदिवासी के घर में बाड़ी में लगी सब्जी खाई, रात बिताई, गांव के तालाब में स्नान भी किया। अगर आपको लगता है कि अफसर का काम है जाना, तो याद कर लीजिए तत्कालीन सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मीनन और उनसे जुड़ा घटनाक्रम। जब इसी तरह ग्रामीणों के लिए पहुंचे थे मेनन, जिनका माओवादियों ने किडनैप कर लिया था। ये वही इलाका है जहां माओवादियों ने 2013 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम पंक्ति के नेताओं सहित 32 लोगों की हत्या कर दी थी। उसी इलाके में रात बिताई कलेक्टर रजत बंसल ने। दरभा ब्लॉक के मादरकोंटा में नरवा घुरवा बाड़ी की योजना के कामकाज को जाने उस गांव में पहुंचे थे। इलाके में निवासरत माड़िया जनजाति के परिवार के घर में बिताई रात और किसान की बाड़ी में लगी सब्जी और किसान के घर में बना खाना कलेक्टर ने खाया। धमतरी में आईपीएल के नाम पर सट्टे के गोरख धंधे का खुलासा हुआ है। यहाँ रायपुर के सटूरिये एक लॉज किराए पर लेकर ऑनलाइन सट्टा खिलवा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 57,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन और टीवी बरामद किया है। दरअसल मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग लॉज में आईपीएल पर सट्टा लगवा रहे हैं, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लॉज की घेराबंदी की। पुलिस ने आरोपियों को सट्टा खिलवाते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी आईपीएल क्रिकेट मैच में रन ओवर और टीमों की हार जीत पर रुपए का दांव लगाकर सट्टा खिलवा रहे थे। बाघों के गढ़ में महाकवि कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम की गूंज। जी हां, सही सुना आपने। कालिदास संस्कृति अकादमी उज्जैन के द्वारा इस साल अपने वार्षिक शिविर का आयोजन बांधवगढ़ में रखा गया और नाम दिया गया वन जन कला शिविर, जिसकी खासियत यह है कि इसमें राष्ट्रीय मानव कहे जाने वाले बैगा आदिवासियों की वो प्रतिभाएं शामिल हो रही हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, लेकिन कैनवास पर उकेरे गए रघुवंशम महाकाव्य का चित्रण आपको हैरान कर देगा। आयोजन में जिले के अंतर्राष्ट्रीय पहचान वाली बैगा चित्रकार जोधैया अम्मा भी शामिल हुई और अपना योगदान दिया। राम लक्ष्मण सीता और लाल मोह का बंदर बनाता है और उनके साथ में और 2-4 जने जा रहे हैं यहाँ मामा, अरे क्या कह देते, अयोध्या, हाँ अयोध्या जा रहे हैं यहाँ से। भगवान राम के वनवास से अयोध्या वापसी हो या फिर राज्याभिषेक का चित्रण हो, चाहे रघुकुल के राजा दिलीप, रघु दशरथ राम कुश या फिर अतिथि या अग्निवर्ण, सभी के महाकाव्य में वर्णित चित्रण को बैगा कलाकारों ने हूबहू कैनवास में उकेरने की कोशिश की, जिसकी सराहना भी हुई और आयोजक भी उत्साहित हैं। दिल्ली में पुलिस जवान की पिस्टल छीनकर भागने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस और भिंड पुलिस की टीम ने भिंड के रौन थाना इलाके से इस युवक को गिरफ्तार किया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि गिरफ्तारी के दौरान भी आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। आपको बता दें कि 21 तारीख को दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में चेकिंग के दौरान बस संचालक के बेटे अंकित चौरसिया ने पुलिस जवान की पिस्टल छीन ली थी। पुलिस जवान को बस में ही बंधक बनाकर उसकी पिटाई भी की थी, इसका वीडियो भी बनाया था। जबलपुर के आधारताल थाना इलाके के एक मकान में भीषण आग लग गई।
हादसे में घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। आग में 2 लोग जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से मकान में आग लगी थी। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें दूर दूर तक नजर आ रही थीं। आग बुझाने के बाद पूरा सामान घर से बाहर निकाला गया। आग से कितना नुकसान हुआ है, अभी इसका खुलासा होना बाकी है। मैहर के त्रिकूट पर्वत पर विराजमान विद्या और बुद्धि की देवी मैहर की जगत जननी मां शारदा की सप्तमी को मां का भव्य श्रृंगार कालरात्रि मात्रा के रूप में हुआ। मां का श्रृंगार मंदिर के प्रधान पुजारी पवन महाराज ने किया। सप्तमी के दिन आरती के बाद श्रद्धालुओं के लिए मां शारदा देवी मंदिर के कपाट खोले गए। कोरोना को देखते हुए मंदिर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई। हर भक्त का मेडिकल टेस्ट हुआ और उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। हजारों की तादाद में भक्त यहां मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मां शारदा का मंदिर सतना जिले के मैहर में स्थित है, जहां ट्रेन से भी जाया जा सकता है। कोरोना के बीच वियतनाम में आई बाढ़ वहां जमकर तबाही मचा रही है। इस बाढ़ में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। मध्य वियतनाम में आई इस बाढ़ को वहां बीते कई साल में आई सबसे खतरनाक बाढ़ बताया गया, क्योंकि मध्य वियतनाम का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है। वहां से बाढ़ की जो डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आया। रिहायशी इलाके टापुओं में तब्दील हो गए। कई फीट पानी भरने से लोगों के मकान पानी में ही समा गए। कईयों की तो सिर्फ छतें ही नजर आईं। अस्पतालों तक में पानी भर गया। इस बाढ़ में हजारों लोग बेघर हो गए। जो बाढ़ में फंसे रह गए, वो भी खाने पीने और रहने की दिक्कतों से जूझते दिखाई दिए। बाढ़ में हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। सड़कें नदियों में बदल गईं। लोग नावों के जरिए आते जाते दिखाई दिए। बारिश और बाढ़ के साथ वहां जमीन खिसकने से भी भारी तबाही हुई। रास्ते बंद होने से कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया। जापान की राजधानी टोक्यो में एक अम्यूजमेंट पार्क ने कोरोना काल में लोगों को लुभाने और कमाई करने के लिए बिल्कुल हट के तरीका अपनाया। वैसे तो लोग अम्यूजमेंट पार्क में घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन मंदी के इस दौर में अम्यूजमेंट पार्क ने घरों से काम करने वाले लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। यानी लोग वहां बैठकर दफ्तर का काम कर सकते हैं। ऐसे में अम्यूजमेंट पार्क वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों का नया ठिकाना बन गया। और जहां झूलों पर मस्ती होती थी, वहां लोग लैपटॉप खोले दिखे। सामने आई तस्वीरों में एक आदमी तो फेरिस व्हील पर बैठकर काम करता नजर आया। झूले पर मुफ्त वाईफाई का इस्तेमाल कर वो दूसरे कर्मचारियों के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करता दिखा। वहीं कुछ लोगों ने दफ्तर का काम निपटाने के लिए स्विमिंग पूल का किनारा पकड़ लिया। वो लेटे लेटे आराम से काम करते दिखे। इससे हुआ ये कि खाली पड़े अम्यूजमेंट पार्क को ग्राहक नसीब हो गए और घर से काम करने वालों का मूड भी ताजा हो गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए एक रोबोट उतार दिया। दावा है कि अमेरिका का पहला आग बुझाने वाला रोबोट है, जो जंग के मैदान में लड़ने वाले किसी टैंक जैसा नजर आया। दमकल कर्मी ने दूर से ही रिमोट पर कमांड दी और उस रोबोट ने एक इशारे पर हवा में कई फीट ऊपर पानी की बौछार शुरू कर दी। बताया गया कि रोबोट 1 मिनट में 9,500 लीटर पानी स्प्रे कर सकता है, जो कि फायर इंजन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। वो एक बार ईंधन भराने पर लगातार 20 घंटे तक काम कर सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आग लगने की सूरत में रोबोट भारी से भारी मलबे को चुटकी बजाते ही रास्ते से साफ भी कर सकता है। सामने आए वीडियो में वो एक गाड़ी को हटाता दिखा और तो और लोहे के सामान से भरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर वो आराम से दौड़ता हुआ भी नजर आया। रोबोट में कैमरा भी लगा है, जिससे वो इमारत में लगी आग का पूरा वीडियो दिखा सकता है। दावा है कि रोबोट आग में फंसे लोगों को बचाने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। पश्चिम अफ्रीका के देश गिनी में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन में 9 लोगों की मौत हुई। वहां शुरुआती नतीजों में राष्ट्रपति अल्फा कांडे को फिर बहुमत मिलने का ऐलान किया गया, लेकिन विपक्ष ने इसे नकार दिया, जिसके बाद राजधानी कोनाक्री में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर आगजनी की और जगह जगह सड़कें बंद कर दी। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश शुरू की। हालांकि हंगामा कर रहे लोग पीछे नहीं हटे और उन्होंने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। कई जगहों पर तो पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा।
हालांकि बाद में वहां भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई, जिन्होंने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इससे पहले वहां के विपक्षी उम्मीदवार ने अपने समर्थकों से चुनावी नतीजों को न मानने की अपील की थी। उनकी इस अपील के बाद वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिका के मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन में इस साल की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। अचानक हुई बर्फबारी के साथ तेज हवाओं ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि मौसम की पहली बर्फबारी ही इतनी तेज हुई कि वहां का पारा कई डिग्री तक लुढ़क गया, जिस वजह से ठंड भी काफी बढ़ गई। बर्फबारी की वजह से विस्कॉन्सिन के कई इलाके बर्फ की सफेद चादर से ढक गए। हालात ऐसे हो गए कि सड़कों पर दिन में दिखना तक मुश्किल हो गया। भारी बर्फबारी और तेज हवाओं के बीच लोग अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर किसी तरह अपनी मंजिल की ओर जाते नजर आए। वहां इतनी बर्फबारी हुई कि रास्तों पर और उनके किनारे कई इंच बर्फ जम गई। But it's still, I'm not ready for what's to come. ऐसी ही तस्वीर मिनेसोटा में भी नजर आई। वहां पर भी इतनी बर्फ गिरी कि इलाके से रंग तो जैसे गायब ही हो गए। हर चीज सफेद दिखाई देने लगी। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर इतनी फिसलन हो गई कि गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। कुछ गाड़ियां तो हाईवे पर हादसे का शिकार भी हो गई। मौसम के इस मिजाज से लोग हैरान नजर आए। I ain't never seen nothing like this. 4 or 5 cars just all at once go to piling up. I ain't never seen stuff like this. अमेरिका के मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में हालात अभी के मुकाबले और बिगड़ने की आशंका जताई गई।